प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबसे पहले आपको सबको बताना चाहते हैं कि यीशु बचाता है। जीसस सेव्स। हमारे बाइबल पठन का आज दूसरा दिन में मैं आपको ये बताना चाहूँगा। मत्ती का सुसमाचार का अध्याय 7 से लेकर 11 तक हम पढ़ने जा रहे हैं। 7वां अध्याय में हम देखते हैं पहाड़ी उपदेश समाप्त हो जाते हैं। प्रभु का सुंदर वचनों को हम देखते हैं। प्रभु कहते हैं मेरे वचन सुनता और उस पर चलता है वही उस मनुष्य के सदृश है जो चट्टान पर अपना घर को बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। वचन सुनता पर उस पर चलता नहीं, वो रेत पर घर बनाने वाले मूर्ख के समान होगा। पानी आए, बाढ़ आए, उस पर टकराए, उसका बर्बादी हो गया। तो वचन किस प्रकार हमें ग्रहण करना, पवित्र वचन ही हमें सिखाते हैं। 8वां अध्याय से हम देखते हैं यीशु का पब्लिक मिनिस्ट्री, जहाँ पर हम चमत्कारों का चमत्कार देखते हैं। यीशु कफरनाहूम आते हैं, वहाँ पर एक कोढ़ी का स्वास्थ्य लाभ होते हैं, शतपति का नौकर का स्वास्थ्य लाभ, और आंधी तूफान को शांत करते हैं। प्रभु सुसमाचार का फैलाव करते हैं। हालेलुया। 9वां अध्याय में हम देखते हैं बिना चरवाह के भेड़ों की तरह घूमने वाले लोगों के लिए प्रभु दया से भर जाते हैं। और 10वां अध्याय में प्रभु क्या है, शिष्यों को प्रेषित करते हैं, भेज देते हैं। हालेलुया। और 11वां अध्याय में हम देखते हैं प्रभु कहते हैं थके मांदे और बोझ से दबे हुए तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और मुझसे सीखो। प्रभु कहते हैं आइए, इसलिए इन अध्यायों में से हम जब पाठ पढ़ेगा, इन वचनों को हम ध्यान में रखें और इस वचनों के द्वारा हम कृपा और आशीष प्राप्त करें। आइए हम तैयार हो जाएं और विश्वास एवं भक्ति के साथ इस पूरे बाइबल पठन में बिना पूरे ईमानदारी के साथ बिना कोई रुकावट से भाग ले। हाँ, ईश्वर आपको सबको अपना आशीर्वाद दे। आमीन। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 से अध्याय 11 तक। दोष नहीं लगाओ जिससे तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जब तुम्हें अपनी ही आँख की धरन का पता नहीं तो तुम अपने भाई की आँख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम्हारी ही आँख में धरन है तो तुम अपने भाई से कैसे कह सकते हो मैं तुम्हारी आँख का तिनका निकाल दूं? रे ढोंगी, पहले अपनी ही आँख की धरन निकालो, तभी अपने भाई की आँख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो और अपने मोती सूअरों के सामने मत फेंको, कहीं ऐसा ना हो कि वे उन्हें अपने पैरों तले कुचल दें और पलटकर तुम्हें फाड़ डालें। मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा? अथवा मछली मांगे तो उसे सांप देगा?
बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीज़ें देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीज़ें क्यों नहीं देगा। दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। यही संहिता और नबियों की शिक्षा है। संकरे द्वार से प्रवेश करो, चौड़ा है वह फाटक और विस्तृत है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है। उस पर चलने वालों की संख्या बड़ी है, किंतु संकरा है वह द्वार और संकीर्ण है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है। जो उसे पाते हैं उनकी संख्या थोड़ी है। झूठे नबियों से सावधान रहो। वे भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, किंतु वे भीतर से खूंखार भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान जाओगे। क्या लोग कटीली झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इस तरह हर अच्छा पेड़ अच्छे फल देता है और बुरा पेड़ बुरे फल देता है। अच्छा पेड़ बुरे फल नहीं दे सकता और ना बुरा पेड़ अच्छे फल। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता उसे काटा और आग में झोंक दिया जाएगा। इसलिए उनके फलों से तुम उन्हें पहचान जाओगे। जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें सब के सब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, प्रभु क्या हमने आपका नाम लेकर भविष्यवाणी नहीं की? आपका नाम लेकर अबदूतों को नहीं निकाला? आपका नाम लेकर बहुत से चमत्कार नहीं दिखाए? तब मैं उन्हें साफ साफ बता दूंगा, मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना। कुकर्मियों, मुझसे दूर हटो। जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया है। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकरा गई, तब भी वह घर नहीं ढहा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जो मेरी ये बातें सुनता किंतु उन पर नहीं चलता वह उस मूर्ख के सदृश है जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई। वह घर ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया। जब ईसा का यह उपदेश समाप्त हुआ तो लोग उनकी शिक्षा पर आश्चर्यचकित थे, क्योंकि वे उनके शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। अध्याय 8। ईसा पहाड़ी से उतरे, एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया। उस समय एक कोढ़ी उनके पास आया और उसने यह कहते हुए उन्हें दंडवत किया, प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा ने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। ईसा ने उससे कहा, सावधान, किसी से कुछ ना कहो, जाकर अपने को याजक को दिखाओ और मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। ईसा कफरनाहूम में प्रवेश कर ही रहे थे कि एक शतपति उनके पास आया और उसने उनसे ये निवेदन किया, प्रभु मेरा नौकर घर में पड़ा हुआ है, उसे लकवा हो गया है और वह घोर पीड़ा सह रहा है। ईसा ने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। शतपति ने उत्तर दिया, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आएं। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मैं एक छोटा सा अधिकारी हूँ, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूँ जाओ तो वह जाता है और दूसरे से आओ तो वह आता है, और अपने नौकर से यह करो तो वह यह करता है। ईसा ने यह सुनकर चकित हो गए और उन्होंने अपने पीछे आने वाले से कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, इज़राइल में भी मैंने किसी में इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। मैं तुमसे कहता हूँ, बहुत से लोग पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज्य के भोज में सम्मिलित होंगे,
परंतु राज्य की प्रजा को बाहर अंधकार में फेंक दिया जाएगा। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। शतपति से ईसा ने कहा, जाइए, आपने जैसा विश्वास किया वैसा ही हो जाए। और उसी घड़ी उसका नौकर चंगा हो गया। पैतरुस के घर पहुंचने पर ईसा को पता चला कि पैतरुस की सास बुखार में पड़ी हुई है। उन्होंने उसका हाथ स्पर्श किया और उसका बुखार जाता रहा और वह उठकर उनके सेवा सत्कार में लग गई। संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूत ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए। ईसा ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। इस प्रकार नबी ईसायास का यह कथन पूरा हुआ, उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। अपने को भीड़ से घिरा देखकर ईसा ने समुद्र के उस पार चलने का आदेश दिया। उसी समय एक शास्त्री आकर ईसा से बोला, गुरुवर, आप जहां कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। ईसा ने उससे कहा, लोमड़ियों की अपनी मांदें हैं और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने की भी अपनी जगह नहीं है। शिष्यों ने उनसे कहा, प्रभु, मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। परंतु ईसा ने उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो। ईसा नाव पर सवार हो गए और उनके शिष्य उनके साथ हो लिए। उस समय समुद्र में एकाएक इतनी भारी आंधी उठी कि नाव लहरों से ढकी जा रही थी, परंतु ईसा तो सो रहे थे। शिष्यों ने पास आकर उन्हें जगाया और कहा, प्रभु, हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। ईसा ने उनसे कहा, अल्प विश्वासियों, डरते क्यों हो? तब उन्होंने उठकर वायु और समुद्र को डांटा और पूर्ण शांति छा गई। इस पर वे लोग अचंभे में पड़कर बोल उठे, आखिर ये कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। जब ईसा समुद्र के उस पार गदरेनियों के प्रदेश पहुंचे तो दो अबदूत ग्रस्त मनुष्य मकबरों से निकलकर उनके पास आए। वे इतने उग्र थे कि उस रास्ते से कोई भी आ जा नहीं सकता था। वे चिल्ला उठे, ईश्वर के पुत्र, हमसे आपको क्या आप यहाँ समय से पहले हमें सताने आए हैं? वहाँ कुछ दूरी पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। अबदूत यह कहते हुए अनुनय विनय करते रहे, यदि आप हमको निकाल ही रहे हैं तो हमें सूअरों के झुंड में भेज दीजिए। ईसा ने उनसे कहा, जाओ। तब अबदूत उन मनुष्य से निकलकर सूअरों में जा घुसे और सारा झुंड तेजी से ढाल पर से समुद्र में कूद पड़ा और पानी में डूबकर मर गया। सूअर चराने वाले भाग गए और जाकर पूरा समाचार और अबदूत ग्रस्तों के साथ जो हुआ ये सब उन्होंने नगर में सुनाया। इस पर सारा नगर ईसा से मिलने निकला और उन्हें देखकर लोगों ने निवेदन किया कि वे उनके प्रदेश से चले जाएं। अध्याय 9। ईसा नाव पर बैठ गए और समुद्र पार कर अपने नगर आए। उस समय कुछ लोग खाट पर पड़े हुए एक अर्धान रोगी को उनके पास ले आए। उनका विश्वास देखकर ईसा ने अर्धान रोगी से कहा, बेटा, ढारस रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। कुछ शास्त्रियों ने मन में सोचा, ये ईश निंदा करता है। उनके ये विचार जानकर ईसा ने कहा, तुम लोग मन में बुरे विचार क्यों लाते हो? अधिक सहज क्या है, यह कहना तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा यह कहना उठो और चलो फिरो? किंतु इसलिए कि तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। तब वे अर्धान रोगी से बोले, उठो और अपनी खाट उठाकर घर जाओ। और वह उठकर अपने घर चला गया। यह देखकर लोगों पर भय छा गया और उन्होंने ईश्वर की स्तुति की जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार प्रदान किया था। ईसा वहां से आगे बढ़े
उन्होंने मत्ती नामक व्यक्ति को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उसने कहा, मेरे पीछे चले आओ, और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। एक दिन ईसा अपने शिष्यों के साथ मत्ती के घर भोजन पर बैठे और बहुत से नाकेदार और पापी आकर उनके साथ भोजन करने लगे। यह देखकर फरीसियों ने उनके शिष्यों से कहा, तुम्हारे गुरु नाकेदार और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? ईसा ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की ज़रूरत है। जाकर सीख लो कि इसका क्या अर्थ है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ। इसके बाद यूहन्ना के शिष्य आए और यह बोले, हम और फरीसी उपवास किया करते हैं, आपके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते? ईसा ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा साथ है क्या बाराती शोक मना सकते हैं? किंतु वह दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे बिछड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। कोई पुराने कपड़े पर कोरे कपड़े का पैबंद नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद सिकुड़ कर पुराना कपड़ा फाड़ देता है और चीर बढ़ जाती है। और लोग पुरानी मशकों में नई अंगूरी नहीं भरते, नहीं तो मशकें फट जाती हैं, अंगूरी बह जाती है और मशकें बर्बाद हो जाती हैं। लोग नई अंगूरी नई मशकों में भरते हैं, इस तरह दोनों ही बची रहती हैं। ईसा उनसे ये बातें कह ही रहे थे कि एक अधिकारी आया। उसने यह कहते हुए उन्हें दंडवत किया, मेरी बेटी अभी अभी मर गई है, आइए उस पर हाथ रखिए और वह जी जाएगी। ईसा उठकर अपने शिष्यों के साथ उसके पीछे हो लिए। उस समय एक स्त्री ने, जो 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी, पीछे से आकर ईसा के कपड़े का पल्लू छू लिया, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो चंगी हो जाऊंगी। ईसा ने मुड़कर उसे देख लिया और कहा, बेटी ढारस रखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। और वह स्त्री उसी क्षण चंगी हो गई। ईसा ने अधिकारी के घर पहुंचकर बांसुरी बजाने वालों को और लोगों को रोते पीटते देखा और कहा, हट जाओ, लड़की नहीं मरी है, सो रही है। इस पर वे उनकी हंसी उड़ाते रहे। भीड़ बाहर कर दी गई। तब ईसा ने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह उठ खड़ी हुई। इस बात की चर्चा उस इलाके के कोने कोने में फैल गई। ईसा वहां से आगे बढ़े और 2 अंधे यह पुकारते हुए उनके पीछे हो लिए, दाऊद के पुत्र, हम पर दया कीजिए। जब ईसा घर पहुंचे तो ये अंधे उनके पास आए। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? उन्होंने कहा, जी हाँ प्रभु। तब ईसा ने यह कहते हुए उनकी आंखों का स्पर्श किया, जैसा तुमने विश्वास किया वैसा ही हो जाए। उनकी आंखें अच्छी हो गई और ईसा ने यह कहते हुए उन्हें कड़ी चेतावनी दी, सावधान, यह बात कोई ना जानने पाए। परंतु घर से निकलने पर उन्होंने उस पूरे इलाके में ईसा का नाम फैला दिया। वे बाहर निकल ही रहे थे कि कुछ लोग एक गूंगे अबदूतग्रस्त मनुष्य को ईसा के पास ले आए। ईसा ने अबदूत को निकाला और वह गूंगा बोलने लगा। लोग अचंभे में पड़कर बोल उठे, इज़राइल में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा गया है। परंतु फरीसी कहते थे, ये नरक दूतों के नायक की सहायता से अबदूतों को निकालता है। ईसा सभागृह में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता को दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते थे। लोगों को देखकर ईसा को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। अध्याय 10। ईसा ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने
तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने का अधिकार प्रदान किया। 12 प्रेरितों के नाम इस प्रकार हैं। पहला सिमोन जो पेत्रुस कहलाता है और उसका भाई अंद्रयास, जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई योहन, फिलिप और बार्थलोमी, थॉमस और नाकेदार मत्ती, अल्फई का पुत्र याकूब और थतेदुस, और सिमोन कनानी और यूदस इस्करियोती जिसने ईसा को पकड़वाया। ईसा ने इन 12 को यह अनुदेश देकर भेजा, अन्य राष्ट्रों के यहाँ मत जाओ और समारिया के नगर में प्रवेश मत करो, बल्कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को यहाँ जाओ। राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरकदूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। अपने फेंटे में सोना, चांदी या पैसा नहीं रखो। रास्ते के लिए ना झोली, ना 2 कुर्ते, ना जूते, ना लाठी ले जाओ, क्योंकि मजदूर को भोजन का अधिकार है। किसी नगर या गांव में पहुंचने पर एक सम्मानित व्यक्ति का पता लगा लो और नगर से विदा होने तक उसी के यहाँ ठहरो। उस घर में प्रवेश करते समय उसे शांति की आशीष दो। यदि वह घर योग्य होगा तो तुम्हारी शांति उस पर उतरेगी, यदि वह घर योग्य नहीं होगा तो तुम्हारी शांति तुम्हारे पास लौट आएगी। यदि कोई तुम्हारा स्वागत ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, तो उस घर या उस नगर से निकलने पर अपने पैरों की धूल झाड़ दो। मैं तुमसे ये कहता हूँ, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सदोम और गोमोरा की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। देखो, तुम्हें भेड़िए के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ, इसलिए सांप की तरह चतुर और कपोत की तरह निष्कपट बनो। मनुष्यों से सावधान रहो, वह तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे और अपने सभागृहों में तुम्हें कोड़े लगाएंगे। तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे, जिससे मेरे विषय में तुम उन्हें और गैर यहूदियों को साक्ष्य दे सको। जब वे तुम्हें अदालत के हवाले कर रहे हों तो यह चिंता नहीं करोगे कि हम कैसे बोलेंगे और क्या कहेंगे। समय आने पर तुम्हें बोलने को शब्द दिए जाएंगे, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, बल्कि पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। भाई अपने भाई को मृत्यु के हवाले कर देगा और पिता अपने पुत्र को। संतान अपनी माता पिता के विरुद्ध उठ खड़ी होगी और उन्हें मरवा डालेगी। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, किंतु जो अंत तक धीर बना रहेगा उसे मुक्ति मिलेगी। यदि वे तुम्हें एक नगर से निकाल देते हैं तो दूसरे नगर भाग जाओ। मैं तुमसे यह कहता हूँ, तुम इज़राइल के नगरों का चक्कर पूरा भी नहीं कर पाओगे कि मानव पुत्र आ जाएगा। ना शिष्य गुरु से बड़ा होता है और ना सेवक अपने स्वामी से। शिष्य के लिए अपने गुरु जैसा और सेवक के लिए अपने स्वामी जैसा बन जाना ही बहुत है। यदि लोगों ने घर के स्वामी को बेलजबूल कहा है तो वह उसके घर वालों को क्या नहीं कहेंगे। इसलिए उनसे नहीं डरो। ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। मैं जो तुमसे अंधेरे में कहता हूँ उसे तुम उजाले में सुनाओ। जो तुम फुसफुसाहट में कहा जाता है उसे तुम पुकार पुकार कर कह दो। उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा को नहीं मार सकते, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। क्या 1 पैसे में 2 गोरियां नहीं बिकती? फिर भी तुम्हारे पिता के अनजाने में उनमें से एक भी धरती पर नहीं गिरती। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो, तुम बहुतेरी गोरियों से बढ़कर हो। जो मुझे मनुष्य के सामने स्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करूंगा, और जो मुझे मनुष्य के सामने अस्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने अस्वीकार करूंगा। यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूँ,
मैं शांति नहीं बल्कि तलवार लेकर आया हूँ। मैं पुत्र और पिता में, पुत्री और माता में, बहू और सास में फूट डालने आया हूँ। मनुष्य के घर वाले ही उसके शत्रु बन जाएंगे। जो अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं है। जो अपने पुत्र अपनी पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरे योग्य नहीं। जिसने अपना जीवन सुरक्षित रखा है वह उसे खो देगा। जिसने मेरे कारण अपना जीवन खो दिया है वह उसे सुरक्षित रख सकेगा। जो तुम्हारा स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। जो नबी का इसलिए स्वागत करता है कि वह नबी है, वह नबी का पुरस्कार पाएगा। और जो धर्मी का इसलिए स्वागत करता है कि वह धर्मी है, वह धर्मी का पुरस्कार पाएगा। जो इन छोटों में से किसी को एक प्याला ठंडा पानी भी इसलिए पिलाएगा कि वह मेरा शिष्य है, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। अपने 12 शिष्यों को यह अनुदेश देने के बाद ईसा यहूदियों के नगर में शिक्षा देने और सुसमाचार का प्रचार करने वहां से चल दिए। अध्याय 11। अपने 12 शिष्यों को यह अनुदेश देने के बाद ईसा यहूदियों के नगरों में शिक्षा देने और सुसमाचार का प्रचार करने वहां से चल दिए। यूहन्ना ने बंदीगृह में मसीह के कार्यों की चर्चा सुनकर अपने शिष्यों को उनके पास यह पूछने भेजा, क्या आप वही हैं जो आने वाले हैं या हम किसी और की प्रतीक्षा करें? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, जाओ, तुम जो सुनते हो और देखते हो उसे यूहन्ना को बता दो। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है, और धन्य है वे जिसका विश्वास मुझ पर से नहीं उठता। वे विदा हो ही रहे थे कि ईसा जन समूह से यूहन्ना के विषय में कहने लगे, तुम लोग निर्जन प्रदेश में क्या देखने गए थे? हवा से हिलते हुए सरकंडे को? नहीं। तो तुम क्या देखने गए थे? बढ़िया कपड़े पहने मनुष्य को? नहीं। बढ़िया कपड़े पहनने वाले राजमहलों में रहते हैं। आखिर क्यों निकले थे? नबी को देखने के लिए? निश्चय ही, मैं तुमसे कहता हूं, नबी से भी महान व्यक्ति को। यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देखो, मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे भेजता हूं, वह तुम्हारे आगे तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, मनुष्यों में यूहन्ना बपतिस्मा से बड़ा कोई पैदा नहीं हुआ। फिर भी स्वर्ग राज्य में जो सबसे छोटा है वह यूहन्ना से बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्मा के समय से आज तक लोग स्वर्ग राज्य के लिए बहुत प्रयत्न करते रहे हैं, और जिनमें उत्साह है वे उस पर अधिकार प्राप्त करते हैं। यूहन्ना तक के नबी और संहिता भी सब के सब राज्य के विषय में केवल भविष्यवाणी कर सके। तुम चाहो तो मेरी बात मान लो कि यूहन्ना वही एलियस है जो आने वाला था। जिसके कान हो वह सुन ले। मैं इस पीढ़ी की तुलना किससे करूं? वे बाजार में बैठे हुए छोकरों के सदृश हैं जो अपने साथियों को पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम नहीं नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा दाता आया जो ना खाता और ना पीता है, और वे कहते हैं उसे अबदूत लगा है। मानव पुत्र आया जो खाता पीता है, और वह कहते हैं, देखो, ये आदमी पेटू और पियक्कड़ है, नाकेदारों और पापियों का मित्र है। किंतु ईश्वर की प्रज्ञा परिणामों द्वारा सही प्रमाणित हुई। तब ईसा उन नगरों को धिक्कारने लगे जिन्हें उन्हें अधिकांश चमत्कार देखकर भी पश्चाताप नहीं किया था। धिक्कार तुझे खोराजिन, धिक्कार तुझे बैतसैदा, जो चमत्कार तुम में किए गए, यदि वे तीरुस और सिदोन में किए गए होते
तो उन्होंने ना जाने कब से टाट ओढ़कर भस्म रमाकर पश्चाताप किया होता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा तिरूस और सीदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। और तू कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तू अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। क्योंकि जो चमत्कार तुझ में किए गए हैं, यदि वे सदोम में किए गए होते तो वे आज तक बना रहता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा सदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। उस समय ईसा ने कहा, पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, यदि यही तुझे अच्छा लगा, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता, इसी तरह पिता को भी कोई भी नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करता है। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नर्म और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाई और बहनों, हमने वचन सुना है, और जो भी वचन आज आपने सुना है, इसका आशीर्वाद आपके जीवन में आ जाए। और मैं इस वक्त प्रार्थना करना चाहता हूँ सभी बीमारों के लिए, रोगियों के लिए, और ऐसे सब लोगों के लिए जो आज तक प्रभु का वचन को सुना नहीं, और इस वचन पढ़ने के माध्यम से जो भी वचन सुन रहा है, पूरा बाइबल पढ़ रहा है, नया नियम पढ़ रहा है, प्रभु का आत्मा का सामर्थ्य इस वक्त आ जाए। जैसे प्रभु आपके वचन में आज हमने पढ़ा है, उस कोड यहाँ कर आपसे कहते हैं, प्रभु आप चाहे आप मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु आपको तरस हो आया, आप उन्हें स्पर्श करते हुए कहा, हाँ मैं चाहता हूँ तुम शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोड़ ठीक हो गया। प्रभु जी, आपके सामने हम आए हैं, जितने भी लोग इस वचन सुन रहे हैं, प्रभु तेरा सामर्थ्य उन पर उतरे, तेरा चंगाई भरा हाथ उस पर आ जाए। प्रभु आप उनको स्पर्श कर ले प्रभु, और आप इन्हें प्रभु छूकर चंगा करे, और उनके सारे मुसीबत, दर्द, परेशानी से प्रभु आप उनको छुटकारा दे। उनके जीवन में जितने तूफान है प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम पर वो तूफान सब समाप्त हो जाए, शांत हो जाए। इस वक्त तेरे नाम पर प्रभु मैं इन सभी भाई बहनों को आशीर्वाद देता हूं, और यीशु मसीह नासरी के नाम पर उसके वचन की शक्ति से, उनके लहू के अभिषेक से, उनके नाम की योग्यता से इस वक्त सब लोग आशीषित रहे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 23 वचन 29। आइए हम इस वचन को ग्रहण करें। मिलकर, मेरी वाणी अग्नि जैसी है, मेरी वाणी अग्नि जैसी है, वह उस हथौड़े की तरह है, वह उस हथौड़े की तरह है, जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है, जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है।